हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल महात्मा बिजनेस आइडिया पर। आज हम जानने वाले हैं कि जो अगर आप एक न्यू इलेक्ट्रिक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या न्यू इलेक्ट्रिक शॉप खोलने जा रहे हैं तो आप कैसे सक्सेस रहेंगे, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोग शुरू में ही गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो बाद में जा कर के उनका दुकान सही से नहीं चल पाता है या बंद करना पड़ जाता है। तो इसीलिए हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन से पॉइंट है जिस पे आप ध्यान रखते हैं शुरू से ही। जो अगर उस उपाय को आप आजमाते हैं तो आपकी दुकान चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप सक्सेस रहेंगे। इसी के बारे में पूरा जानने वाले हैं। मैं आपको 4 उपाय आज बताने वाला हूं जिससे आप शुरू में आजमा लेते हैं तो आपकी दुकान चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कभी भी आप इलेक्ट्रिक बिजनेस में सक्सेस रहेंगे। तो इसी के बारे में फुल जानकारी आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से 4 तरीके या 4 ट्रिप्स है जिसे आपको इलेक्ट्रिक दुकान खोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर आप कम पूंजी है और आप जा रहे हैं शॉप के लिए रूम लेने, तो रूम जो हो तो रूम को कोशिश करें कि छोटा रूम लें। छोटा रूम से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप सामान, आपके पास मान लीजिए कम पूंजी है तो आप सामान उसमें भरेंगे तो दुकान जितने में भी रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, देखने में भी पूरा भरा हुआ रहेगा, जिससे ग्राहक को भी देखने में समझ में आएगा कि इनके पास सारा आइटम है और हमको अच्छे रेटों पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला बात तो इसका ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा उपाय और पॉइंट ये है कि आप कभी भी सामान लेने जाएं तो सामान भले ही आप कम लें, भले ही 1-1, 2-2 डिब्बा लें, लेकिन मेल सारा रखें। मेल सारा रखने से फ़ायदा होता है कि आपका कोई भी ग्राहक आता है तो उसको सारा रेंज जब मिल जाता है तो फिर दोबारा आपकी दुकान पे आता है। जो अगर आपके पास पहले ही आता है और उसको मेल नहीं मिल पाता है, जिससे वो निराश हो जाता है, फिर आपके यहाँ नहीं आता है कि उनके पास वो सामान नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी इलेक्ट्रिक शॉप के लिए जो दुकान लेने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो मार्केट के पास हो या मार्केट में हो, जिससे आपका वहाँ पे रनिंग रहे, जिससे आपका दुकान चलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते हों। ठीक है, तो इस बात का तीसरा ये आपको ध्यान रखना है। चौथे पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना है कि दुकान को आपको रेगुलर खोलना है, यानी डेली खोलना है। जो अगर आप डेली नहीं खोलते हैं तो आपके दुकान पे बहुत ही ज़्यादा अंतर पड़ता है, ग्राहक उससे भड़कता है। तो इस वजह से आपको दुकान को रेगुलर खोलना है। ठीक है, तो इस तरह से जो अगर आप ध्यान रखते हैं चारों पॉइंट का तो आप कभी भी इलेक्ट्रिक बिजनेस में आप सक्सेस रहेंगे। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।